आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला रीवा मध्य प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। जय गुरुदेव मिशन के बारे में आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज इस ऑर्गेनाइजेशन संगठन के तहत लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चीज़ समझाने बताने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी ये ख्याल विचार आपके भी मन में आता होगा कि धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए इतना रुपया पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि संसार में धर्म तो हो ही रहा है। कोई न कोई धर्म तो आपके गांव में भी, हर घर में, हर परिवार में, बल्कि संसार के कोने कोने में कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा पाठ सभी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म से दूर भी हो रहे हैं, क्योंकि इस समय ये वैज्ञानिक है, इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक युग है। आज बहुत से पढ़े लिखे लोग, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, या बहुत से सोशलिस्ट हैं, समाज सुधारक हैं, कुछ लोगों ने धर्म से दूरी भी बनाना शुरू कर दिया कि भाई धर्म मानने से हमारा कोई बहुत लाभ। अब उनका तर्क है कि जैसे आप दिन भर रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, तो सरकार आपको मास्टर तो बनाएगी नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कोई रामायण गीता पढ़ाने का तो कोर्स है नहीं। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में साइंस पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, मास्टर बनोगे, टीचर ट्यूटर बनोगे, 1,00,000 2,00,000 आपको तनख्वाह मिलेगी, आपका बढ़िया घर बनेगा, बढ़िया मकान बनेगा, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, 50 लाख की कार में आप भी चलोगे। बाप दादे रामायण गीता पढ़ते पढ़ते मर गए, झोपड़ी में रह गए। अभी उनका तर्क है, हमारा नहीं है। धर्म से लोग क्यों दूर हो रहे हैं कि एक तो समस्या ये खड़ी हो रही, धर्म ने कितने की जान ले लिया।
आज करोड़ों लोग धर्म के नाम पर मारे जा चुके हैं और आगे भी मरने की संभावना बनी हुई है। इतने लोगों जिसमें बच्चे बच्चियां, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक मर जाते हैं। उन बच्चों की कोई गलती भी, उनको भी पता भी नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। लेकिन आप देखते हो धर्म के युद्ध में छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाते हैं, बूढ़े बच्चे, जवान औरतें। राम और कृष्ण ने भी धर्म युद्ध किया था, लेकिन जब भगवान राम ने ऑपरेशन किया तो कोई औरत नहीं मारी गई उसमें। भगवान राम और रावण के युद्ध में कोई बच्चे बच्ची नहीं मारे गए। उससे तुलना मत करना आप अपना ये जो रिवॉल्यूशन कर रहे हो। आज वर्तमान में जो आप झगड़े करते हो धर्म के नाम पर, ये राम और रावण की तरह से युद्ध नहीं है। दूसरा धर्म युद्ध महाभारत का 5000 बरस पहले कुरुक्षेत्र मैदान में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में हुआ था, संरक्षण में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा, वो भी धर्म युद्ध माना जाता। लेकिन उस धर्म की रक्षार्थ युद्ध में कोई औरत मारी गई हो ऐसा इतिहास में 18 दिन के कुरुक्षेत्र मैदान में कोई छोटे मोटे बच्चे मार दिए गए हो ऐसा इतिहास नहीं मिलता। कोई बुढ़ा मारा गया हो, ये नहीं कि कौरव मार दिए गए तो पांडव हस्तिनापुर में जाकर कौरवों के पिता राजा धृतराष्ट्र, उनकी माता गांधारी को भी कत्ल कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि पांडव जाकर उनका पैर छू रहे, गांधारी का, धृतराष्ट्र का। भगवान के ने कहा महल में इनकी सारी व्यवस्था करना। कौरवों की जो विधवा स्त्रियां हो गई थी, चाहे दुर्योधन की पत्नी, चाहे दुशासन की, चाहे जिसकी भी, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है। ये धर्म युद्ध कहा जा सकता। लेकिन आज वर्तमान में हम आप जो कुछ कर रहे हैं, ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। इसलिए बहुत से समझदार पढ़े लिखे लोगों ने आज धर्म से दूरियां बनानी शुरू कर दिया है। आज हम सब लोग यहाँ हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले बैठे हो, कोई मुसलमान तो है नहीं। मुसलमानों को सुनाने का भी कोई समय भी नहीं है। अभी मुसलमान इस चीज को समझ भी नहीं सकते, अभी तो हिंदू ही नहीं समझ रहे हैं। आप जिस रिलीजियस सिस्टम में, धर्म तंत्र में लगे हो, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, प्राचीन में तो हिंदू धर्म नहीं था। पहले इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। जिसमें महाभारत युद्ध हुआ है तब वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म उस धर्म को कहा जाता जो वेदों के ज्ञान पर आधारित होता। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड के श्रुतियाँ। श्रुतियाँ माने जो सुनकर प्राप्त किया गया। जैसे मोबाइल में आप सुनकर कुछ सीख लेते हो, रिटन नहीं था, यानी कॉपी किताब तब थे ही नहीं। वेदों का ज्ञान उनके, आज तो उसको आप श्लोक भी कह सकते हो, संस्कृत भाषा, लेकिन इसको वास्तविक रूप से श्रुति कहा जाता। श्रुति का मतलब जिसको सुनकर प्राप्त किया गया। यानी तब कोई किताब धरती पर थी ही नहीं, वेद ही प्रथम ग्रंथ। हम मनुष्यों के बीच में ज्ञान के रूप में सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, ये तो अब आ रहा। अणुबम, परमाणु बम, ये जो कुछ देख रहे हो, चाहे महाभारत, चाहे द्वापर, चाहे त्रेता, सबसे पहले धरती पर मनुष्यों को ज्ञान के रूप में सबसे पहला जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको श्रुति यानी वेद कहा जाता। और सबसे पहले इस धरती पर जिस पुरुष को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने सुना, धरती पर बहुत लोग थे उस समय, लेकिन सबको नहीं सुनाई पड़ा।
जैसे आपके बगल में कोई मोबाइल से बात करता है, सबको सुनाई देगा? क्यों भाव साहब? नहीं सुना। अरे जिसका नंबर मिला होगा उसी को तो सुनाई देगा। यानी एक पुरुष को सुनाई दिया सबसे पहले ये ज्ञान। धरती पर मनुष्य बहुत थे उस समय। जिस पुरुष को ये पहला ज्ञान प्राप्त हुआ उनको भगवान ब्रह्मा कहा जाता। क्या कहा जाता है? कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। ब्रह्मा से ही इस ज्ञान का धरती पर विस्तार हुआ, इसलिए ब्रह्मा को आदि गुरु कहा जाता। इस धरती का पहला मास्टर कौन है? अभी उसके पहले कोई स्कूल नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं थी। कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब लोग योगी हैं, विज्ञानी हैं, सब लोग ज्ञान में हैं, प्रकाश में हैं। अज्ञानी कोई था ही नहीं, तो मास्टर की क्या जरूरत। लेकिन धीरे धीरे इस मन माया के देश में जब ये जीव भूले हैं, भटके हैं, ईश्वर के प्रदत्त ज्ञान को मनुष्यों ने भूलना शुरू कर दिया, तब उनको इस ज्ञान को धरती पर उतारना पड़ा और जरिया बने भगवान ब्रह्मा। आगे तो बहुत लोगों पर ये ज्ञान उतरा है, जैसे ईसा मसीह साहब पर उन्होंने बाइबिल लिख दिया। मुसलमान भाई भी कहते भाई हमारे पैगंबर मोहम्मद शाह पर खुदा की आयत। आयत का मतलब ही होता है बाणी उतरी, सुरती यानी ज्ञान उतरा। उसकी किताब उन्होंने पाक कुरान बना दिया। वेदों को भी इसीलिए ब्रह्म बाणी कहा जाता। ब्रह्म माने भगवान ईश्वर, और बाणी माने साउंड यानी आवाज, भगवान की आवाज। जैसे मुसलमानों के पाक कुरान को खुदा की बाणी, खुदा की आयत कहा जाता, ऐसे वेदों को ब्रह्म बाणी, वेद बाणी, ब्रह्म बाणी कही जाती। तो पहले कुरान उतरी कि पहले वेद उतरा? जोर से बोलो। इसी का तो झगड़ा हो रहा है। पहले मुसलमानों की पाक कुरान आई कि पहले वेद आया? मुसलमानों की पाक कुरान तो 1400 साल पहले, अभी 1400 साल पहले अरब देश में मक्का गांव में। और जब वहाँ मोहम्मद साहब का जन्म नहीं तो भारत के लोगों का ही वहाँ राज होता था अरब तक। ये जो आप इजराइल देखते तो ईरान, इराक, ये इजराइल वगैरह, मिस्र, ये सब अखंड भारत कहा जाता था। लेकिन उधर की कल्चर बहुत पुअर थी। असली कल्चर, अब जैसे इस समय आपसे कहा जाए दुनिया की सुपर पावर कौन है, तो हमारा आपका ध्यान सीधे अमेरिका की तरफ जाता। और सही भी है, कोई पक्षपात नहीं। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति अलग है, कोई अपने को छोटा कैसे मानेगा। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ही है। सन 1969 में, आज के 50 साल पहले, अमेरिका ने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बना दिया। बताओ, 50 साल पहले भी भारत, अभी हमारा देश आज़ाद होकर रोटी कपड़ा में, गेहूं चावल की कमी है, और तब तक अमेरिका ने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बना दिया और आदमी को लेकर चले गए, और जिंदा जहाज वापस आ गया। वहाँ का कंकड़, पत्थर, मिट्टी भी लाके अमेरिका में रखा गया है। भारत ने भी प्रयास किया, अभी देखो प्रयास किया, कहा हम चंद्रयान भेजेंगे, लेकिन कहा भाई आदमी मत भेजना, हो सकता मर जाएं। विश्वास नहीं था अपने जहाज पर, और सही हुआ। भारत का चंद्रयान 350 करोड़ रुपया खर्च भी हुआ, और चंद्रयान जाके जम गया, वहीं भी लौटा भी नहीं, खत्म हो गया। अब आदमी जाते तो मर ही जाते। लेकिन अमेरिका ने 50 साल पहले भेज दिया और वापस भी बुला लिया जिंदा लोगों को। 1945 में जब भारत गुलाम है, ब्रिटानिया हुकूमत है, अमेरिका ने परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया, और जाकर जापान पर देखो छोड़ दिया। दूसरा विश्व युद्ध उसी पर जीत गया। तो सही है, अमेरिका तो सुपर पावर है। लेकिन 5000 बरस जब पीछे चलोगे आप, 5000 बरस पहले संसार की स्थिति क्या है? अब इसमें कोई ऐतिहासिक दस्तावेज
धार्मिक ग्रंथ ही कुछ भारत में जो कुछ हैं किताबें, इतिहासकार उसको इनकार करते। इसीलिए राम और कृष्ण पर सस्पेंस बन जाता। वो लोग कहते भाई यह एक किस्सा है, जैसे आप कहानियां पढ़ते हो, एक राजा था एक रानी, यही शुरू कर देते हो। अब कौन राजा था कौन रानी था नहीं था, किस्सा। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप पढ़ते हो, अब वो गांव खोजोगे पात्र खोजोगे कोई मिलेगा, लेकिन घटना लगी बिल्कुल सही है। ऐसे ही राम और कृष्ण को इतिहासकारों ने कपोल कल्पना मान के किनारे करना शुरू कर दिया। इसलिए इतिहास में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो हमारे बच्चे बच्चियों को भारत का इतिहास या एंशियंट प्राचीन इतिहास विश्व का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा, इसमें राम और कृष्ण को तो बिल्कुल ब्रीफ कर दिया, अगर रखा भी तो थोड़ा मोड़ा जल्दी जल्दी। महात्मा बुद्ध को कुछ दिया है जगह, महावीर साहब को भी दिया गया है, लेकिन राम और कृष्ण को बहुत संक्षिप्त में 2 लाइन पैरा में खत्म कर दिया। और अब तो ये कहा जा रहा है ये लोग थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे। यह एक उपन्यास है, कपोल कल्पना है, किस्सा कहानी है। क्योंकि इतिहासकार सब अंग्रेज थे, अंग्रेजी राज में इतिहास की किताब लिखी गई। वह लोग अपने को सुपर बनाना चाहते, भाई हम दुनिया के सुपर पहले से हमारी कल्चर संस्कृति बहुत अच्छी रही है, हमने संसार को सीखना पढ़ना कपड़ा पहनना भोजन करना सब हमने सिखाया है। इसलिए उन्होंने भारत के इतिहास को दबाने का प्रयास किया। अपना ऊपर हम लोग गुलाम थे, कुछ कर भी नहीं सकते जब गुलाम आदमी है। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो भारत के विद्वानों को सावधान हो जाना चाहिए था। इन इतिहास की किताबों को ख़त्म कर देते, फिर से लिखते आप। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने भी बस क्या किया, वो अंग्रेजी में लिखे थे, इन्होंने उसको हिंदी में लिख दिया, लेकिन उसी इतिहास को स्वीकार कर लिया गया, वो बच्चों को पढ़ाया। इसलिए हमको आपको सही जान, भारत कब विश्व गुरु था, आज तो है नहीं, आज विश्व गुरु है भारत, लेकिन ये नाम आता है कि द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत विश्व गुरु था, भारत गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया था। अब इसको भी कपोल कल्पना ही मान लिया जाएगा फिर इसी तरह। लेकिन कुछ हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जो आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियां भारत में जिंदा बचे, इतने आध्यात्मिक ग्रंथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ स्पिरिचुअल लिटरेचर्स संसार में किसी भी राष्ट्र किसी भी देश के पास नहीं जितना आज भी भारत में है, जबकि इसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया। कितने तो गंगा जमुना में फेंक दिया विदेशी आक्रांताओं ने, कितने में तो देखो आग लगा के जला दिया गया। जब विदेशियों ने आक्रमण किया है महाभारत काल के बाद, तो तमाम भारतीय तमाम ग्रंथों को उन्होंने आग लगा करके जला भी डाला। इस तरह से जब इन चीज़ों को फिर भी बहुत बच गया। देखो संजोग से हमारा चारों वेद बच गया, ये उन लोग के हाथ नहीं लगा। कैसे बच गया? महाभारत गीता भी सुरक्षित है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों का नुकसान हुआ। लेकिन जो किताबें कुछ बची उची हैं, इसमें 2 ग्रंथ बहुत महान हैं हिंदू धर्म की जानकारी के लिए। एक श्रीमद् भागवत गीता है और दूसरा रामायण है। भगवान राम और उनकी रामायण, भगवान श्री कृष्ण और उनकी गीता, ये स्पिरिचुअल लिटरेचर्स अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी जानकारी देते हैं। मतलब वर्तमान में जिसको आप हिंदू कहते, तब तो हिंदू की बातें नहीं, हिंदू सब तो बहुत बाद में बना। सिंधु नदी पार करके वो लोग आए तो इधर के लोगों को सिंधु सिंधु हिंदू हिंदू करने लगे। हिंदू कोई ऐसी चीज नहीं कठिन चीज है, यानी वैदिक धर्म प्रमुख चीज मानी जाएगी। वेदों का ज्ञान तो हमारे आप से बहुत पीछे चला गया। हम आप वेदों का नाम भी आज नहीं जानते, जिसमें ईश्वर ने खुद
ऐसा माना जाता कि भगवान ने खुद मनुष्यों को ज्ञान दिया कि देखो भाई इसी नियम पर चलना, हम आपके लिए ज्ञान, गड़बड़ करोगे। कोई भी राजा अपना कानून कायदा बनाता है, आप कानून से चलोगे ठीक, गड़बड़ करोगे आपके लिए पुलिस है, जेल है, जुर्माना है, गोली मारी जाएगी, काउंटर भी हो जाएगा। ऐसे जब राजा महाराजा नहीं थे, स्टेट नहीं था, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, भारत, पाकिस्तान नहीं, धरती है, धरती तो बन गई और धरती पर मनुष्य ने जन्म भी ले लिया। और मानव की तब केवल दो जाति भगवान ने बनाई, एक औरत एक, कई जाति बनाई भगवान ने, कई जाति बनाई, औरत और, एक औरत बना दिया, एक मर्द बना दिया। अब आज का झमेला आप सोचोगे तब तो बड़ा गड़बड़ नजर आएगा। लोहे की खोज हो गई, एक जाति लोहार हो गई। धरती से सोना मिल गया, सोने का गहना बनाने वाले सोनार हो गए। चमड़े का जूता चप्पल पहनने लगे, उसको बनाने वाले चमार हो गए। गाय पालने वाले ग्वाला गोपाल हो गए। खेती करने वाले खेतीहर हो गए। ये जातियों का विस्तार तो धीरे धीरे हो रहा, बहुत समय लगा। भगवान का इसमें कोई इंटरफियर नहीं है। सिबरी के आश्रम में आप भगवान राम का इतिहास पढ़ते हो। सिबरी के यहाँ भगवान राम जाते हैं। सिबरी ने कहा, प्रभु मैं छोटी जाति की हूँ, नीच हूँ, एक तो जात की स्त्री हूँ और उसमें भी मैं अधम जाति मेरी है, सबसे निचले पायदान पर, कोल भील आदिवासी। और आप उस तरह से भगवान हो। अगर बाहर से भी देखा जाए तो आप सूर्यवंश के क्षत्रिय, अयोध्या के राजकुमार हो, सूर्यवंश रघुवंश के। मैं आपके इस चरण को कैसे छूऊं, मैं अपवित्र हूं, अशुद्ध हूं। तो भगवान राम ने शिवरी को खुद गले लगा लिया। अरे कहा, शिवरी मेरा ये नियम नहीं है, ये जाति वती मैंने नहीं बनाई है। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके हुई। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल। भगवान राम के लिए अगर जाति कोई चीज होती तो कभी वो रावण को मार पाते? रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। इन्हें देखो उस समय वर्ग बन चुका है। रामा अवतार के समय तो निश्चित है कि वर्ग बन चुका, लेकिन रामा अवतार के बहुत पीछे जब आप चलोगे, इतना पीछे चलो, इतना पीछे चलो कि मान लो धरती बन रही है, धरती पर हवा बन गई, सूरज बन गया, चांद बन गया, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, ऊर्जा देने के लिए, मनुष्यों के जीने के लिए हवा बन गई, पानी बन गया, सब बन गया। अब इस पर आदमी उतारा जा रहा। तो भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, हिंदू, मुसलमान, बम्बई, कलकत्ता, इंदौर, भोपाल, ऐसे बना के दुनिया भेज दिया? ना ना। जिस दिन उन्होंने मानव को यहाँ पैदा किया, वो दिन यहाँ धरती गोल और कुछ था ही नहीं। दो वर्ग बना दिया, औरत और। क्यों बना दिया? कभी एक बार तो हम बना दिए, अब आगे इस सृष्टि का विस्तार आप लोगों को मिलकर, औरत मर्द मिल करके बच्चे बच्ची पैदा करो, सृष्टि चलाते रहो। हम कब तक रोज यही बनाते रहेंगे? लेकिन एक बार तो भगवान ने ही बनाया, कुछ औरत मर्द का जोड़ा बना दिया। जैसे आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी बन गई कि पहले अंडा बन गया, क्या जवाब दोगे? अगर आप कहो पहले मुर्गी बनी अंडा नहीं, तो मुर्गी कहाँ से आएगी? आप कह दो पहले मुर्गी बन गई अंडा बन गया, मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आएगा? एक प्रमेय है, नहीं समझ में आता। प्रमेय है, मान लिया कि। अब आप कहो भाई यहाँ पहले बच्चा बच्ची पैदा हुई कि माँ बाप पैदा हो गए? बच्चे बच्ची तो माँ, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आज जो बच्चा है वही हस्बैंड बन जाएगा 25 साल में, कहेगा मेरी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। आज जिसको टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं, बच्चा है, माँ की गोद में टट्टी कर रहा, जब 25 साल का होगा, जिस दिन उसकी शादी होगी तब कहेगा आई एम, मैं हस्बैंड हो गया, पति हो गया।
मेरे घर में मेरी पत्नी बीबी आ गई, साल 2 साल में बच्चा पैदा होगा, कहेगा मैं फादर हो गया। क्या हो गया? फादर हो गया। और 60-70 साल में नाती पोता पैदा हो गया, अरे कहेगा लड्डू बाटू मैं ग्रैंड फादर हो गया, दादा हो गया। तब तक तो दाढ़ी बाल सफ़ेद गिर करके मरी जाएगा बुढ़ा। बस ऐसी दुनिया चल रही है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जो आज बच्चा है वही तो माँ बाप। लेकिन ये बना कैसे होगा? दिमाग इस पर आप कैसे बनाए गए? मान लो कोई यहाँ है ही नहीं, किसको यहाँ पहले भेजा होगा? अगर मान लो किसी को क्रिएटर ना माना, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसा कि साइंस और विज्ञान का मानना है कि ये नेचुरल हो गया सब, यानी अपने आप ऐसे घटना होती गई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इतने तरतीब से यूनिवर्स ब्रह्मांड बना हुआ, सूरज बन गया, चंदा बन गया, धरती बन गई, सब बना हुआ। किस्म किस्म के पेड़, किस्म किस्म के फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म की मछली, किस्म किस्म के जानवर, किस्म किस्म के पशु पक्षी चिड़िया, ये सब अपने आप हो रहा है। ना ना, कोई तो डिजाइनर है, कोई है आर्टिस्ट, कोई है कला। अब जितनी जिसकी कला होगी उतना आर्ट बढ़िया चित्र बनाएगा। इसी को कला कहते। जैसे आप कहते भगवान राम 12 कला से आए, भगवान श्री कृष्ण तब 14-16 कला से आए, ऐसे कलाएं। कला माने आर्ट होता। आर्ट माने डुप्लीकेट रचना। इसके माने ये रचना डुप्लीकेट है, यहाँ कलात्मक रचना। जैसे एक ओरिजिनल फूल है गुलाब का, सूंघोगे तो उसमें खुशबू आएगी। एक रेडीमेड कलात्मक बनता देख करके कागज पर बना दिया, या प्लास्टिक का बना दिया, ओरिजिनल से भी सुंदर लगता। आपने घर में रख दिया, देखने में लगेगा ओरिजिनल है। जब ऐसे छुओगे नाक के पास, अरे ये तो प्लास्टिक का, इसमें खुशबू नहीं है। ओरिजिनल होगा तो महक आएगी, डुप्लीकेट होगा तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। अगर इत्र छिड़क दो तब तो आएगी। लेकिन पता तो छू करके, फिर धीरे से देख करके। मान लो आँख नहीं समझ, लेकिन छुओगे तो पता चलेगा भाई तो कागज प्लास्टिक है, ये गुलाब का ओरिजिनल नहीं है। फिर सूंघोगे। ज्ञान कई तरह से प्राप्त किया जाता है, देख कर, सुन कर, सूंघ कर,